डिप्रेशन जो है एक लीडिंग कॉज है डिसेबिलिटी का और सुसाइड का, और किसी भी एज ग्रुप में, चाहे बच्चा हो, चाहे टीनेजर हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे ओल्ड एज हो। आजकल बहुत बड़ी समस्या डिप्रेशन की है और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस लोगों में बहुत ही पुअर है। जैसे कि किसी को डायबिटीज़ होता है, थायराइड होता है, हाइपरटेंशन होता है, तो सब लोग अवेयर होते हैं और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ओवरऑल इंडिया में बहुत पुअर है क्योंकि शायद उस तरह का प्रचार नहीं है। डिप्रेशन और सैडनेस, उदासी में फ़र्क होता है। उदासी एक नॉर्मल इमोशन है जो ज़िंदगी में हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कभी ना कभी। जैसे खुशी एक्सपीरियंस होती है, ऐसे उदासी एक्सपीरियंस होती है। उदासी नॉर्मल है लेकिन डिप्रेशन नॉर्मल नहीं है। तो जो हमारी गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि अगर 2 महीने से ज़्यादा आपका चीज़ों में इंटरेस्ट लूज़ हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, जो चीज़ें पहले बहुत अच्छी लगती थी, घूमना फिरना, दोस्तों से बातचीत करना, उसमें बहुत कमी आ गई है। बस ऐसा लगता है बंद कमरे में बैठे रहो और ज़िंदगी बिल्कुल नीरस लगने लगती है। दूसरा, शरीर में बिल्कुल ताकत का अनुभव नहीं होता, बहुत कमज़ोरी लगती है। आप वही खाना खा रहे हैं लेकिन कमज़ोरी का एहसास हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस बिस्तर पे ही हमारे जीवन बीत जाए तो बेहतर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लक्षण होता है वो है उदासी। बहुत उदासी लगती है, ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। नेगेटिव थिंकिंग एक ऐसा सबसे इम्पॉर्टेंट नेगेटिव थिंकिंग होती है डिप्रेशन में। डिप्रेशन में किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आती। जो चीज़ें हमारे जीवन में, जो चीज़ें पहले बहुत नॉर्मल थी, लड़ाई झगड़ा, बॉस की डांट, बच्चों से झगड़े, अब वो चीज़ इतना टोल ले लेते हैं हमारी मेंटल हेल्थ पे कि हमको लगता है कि बस इसके आगे तो जीवन ख़त्म हो गया। कि जो लड़ाई हो रही है, झगड़ा, जो कि पहले हम बहुत नॉर्मली हैंडल कर लेते थे, तो सहन शक्ति बहुत पुअर हो जाती है और जीवन जीने का, जिंदा रहने का जितना भी नकारात्मक सोच है सब आते हैं। तो ऐसी स्टेज जब आ जाए तो उसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे आपका कोई प्रियजन है, कोई बच्चा है, कोई टीनेजर है। बच्चों में तो सबसे पहला स्कूल अफेक्ट होता है। कोई भी ऐसा काम जिसमें अटेंशन और कंसंट्रेशन की ज़रूरत हो। जैसे आप नॉर्मल का काम कर लेंगे लेकिन कोई खाना पकाने को कहे तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि खाना पकाने में ध्यान लगता है। या बच्चे नॉर्मली घूम रहे हैं लेकिन अगर पढ़ने की बात आई तो ध्यान नहीं लग रहा है। या अगर कोई डॉक्टर है तो मरीज़ नहीं देख पा रहे हैं। या अगर कोई बहुत ही बारीकी का काम है तो इतना ध्यान लग ही नहीं रहा। दूसरी चीज़, आपको लग रहा है कि उदास रहने लग गए हैं जो आपके प्रियजन है, उनको मन कहीं नहीं लगता। और ऐसे में जो आपको समझना ज़रूरी है कि टीनेज मतलब वो उम्र जब बॉडी हमारी बच्चे का शरीर तो ट्रक का होता है लेकिन दिमाग होता है साइकिल का। जिसका मतलब ये होता है कि शरीर में इतने हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, लेकिन जो हमारे ब्रेन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर है जिसे सारी की सारी हायर मेंटल फंक्शंस जो सर्व करता है, मतलब कि बहुत उच्च कोटि का जो डिसीजन मेकिंग होता है, उच्च कोटि के जो दिमाग के काम होते हैं, जैसे निर्णय लेना, सोचना समझना, ध्यान देना, इन सब में उतना शक्ति वो डेवलप प्रॉपर्ली नहीं होता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि टीनेज में या इस उम्र में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क इसी उम्र में होते हैं। तो इस उम्र में मूड चेंज होना, हल्का फुल्का उदासी लगना, बहुत जल्दी परेशान हो जाना, ये बहुत कॉमन चीज़ है। तो इससे परेशान ना हो, ये डिप्रेशन नहीं हो सकता, या हो सकता है हो भी। उसके लिए जानने के लिए किसी एक्सपर्ट से मिलें। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे उदास हो गया है, आपसे बातचीत नहीं करता है, उसके स्कूल से कंप्लेन आ रही है और वो अकेला अकेला रहता है, तो ऐसे में बड़ा ज़रूरी है कि आप किसी डॉक्टर से मिलें जो कि आपको ये बता पाए कि ये डिप्रेशन के लक्षण है या फिर ये टीनेज की वजह से हो रहा है। अगर एडल्ट है और एडल्ट आपको लग रहा है कि मरने की बातें कर रहे हैं कि यार आजकल मन अच्छा नहीं लग रहा, आजकल कुछ करने की इच्छा नहीं होती, अब बस उदास लगता है। और कोविड के बाद तो स्पेशली चीज़ बहुत बढ़ गई है। कोविड में बहुत से लोगों के नुकसान हुए, तो उसके बाद बहुत से लोगों की मेंटल हेल्थ अफेक्ट हुई है। तो और डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी, इसका 100% इलाज अवेलेबल है। घबराहट, केयर करना, कंसर्न होना, ये परेशान होना, ये हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, क्योंकि अगर हम फिक्र ही नहीं करेंगे तो परफॉर्म नहीं करेंगे। लेकिन एंग्जाइटी एक ऐसा इमोशन है जो हमारे परफॉर्मेंस को घटाता है। एंग्जाइटी का मतलब ये हुआ कि काम तो छोटा सा है लेकिन हम उसके बारे में इतना परेशान हो गए क्योंकि हमारे ब्रेन में उस तरह के केमिकल्स निकल रहे हैं जो उस काम को, राई को पहाड़ बनाना,
और हमें जानबूझ के नहीं करते हैं, ये एक बीमारी है। और ये बीमारी कैसे आपको समझ में आएगी? जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा अंधेरे से डरना, या बंद कमरे में डर जाना, लिफ्ट के अंदर डर जाना, हाइट से डरना। मेरा ऑफिस मान लीजिए 16वें फ्लोर पे है, मुझे रोज़ वहाँ जाना है, और रोज़ मेरे लिए लिफ्ट का चढ़ने में घुसने का मतलब होता है शेर का सामना करना। तो मेरी मेंटल हेल्थ उससे बहुत ज़्यादा, मेरी मानसिक स्वास्थ्य उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। किसी किसी चीज़ का डर बहुत अच्छा होता है, तो कोविड में लोग डरे, ये अच्छी चीज़ थी। शेर का डर लगता है, ये अडेप्टिव है, ये आपको ज़िंदगी आपकी बचाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ें जिसका डर होना ज़रूरी नहीं है। और उसके लक्षण क्या होंगे? आपको ऐसा लगेगा कि दिल बैठ गया। कई लोग मरीज आकर कहते हैं कि ऐसा लगता है गैस दिमाग पे चढ़ गई, या हाथ पैर में झनझनी होने लगना, या सबसे कॉमन जो लक्षण है वो है पेट में दर्द होना। वैसे बच्चे कई बार स्कूल जाने से पहले उनको उल्टी आने लगती है, या उनके पेट में दर्द, सबसे कॉमन एक्सक्यूज़ है भाई पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो पेट का दर्द नहीं, वो घबराहट है, या बार बार टॉयलेट भागना। क्योंकि एंग्जाइटी में, घबराहट में हमारे ब्रेन का वो हिस्सा बहुत एक्टिव हो जाता है जो हमारे सारे के सारे शारीरिक चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमारी भूख, प्यास, हमारे मूड, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, सारी चीज़ें उस एरिया से गवर्न होती हैं, चलती हैं। तो उस एरिया में अगर घबराहट महसूस हो रही तो आपका शरीर के किसी भी बॉडी पार्ट में दर्द होगा, झुनझुनी होगी, अजीब सा ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ बॉडी पे चल रहा है, ऐसा लगेगा कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लगेगा कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, या सर में दर्द शुरू हो जाएगा। और इसका एक बहुत एक्सट्रीम फॉर्म होता है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक का मतलब होता है कि कुछ मिनटों, सेकंडों के लिए या मिनट के लिए ऐसा लगता है कि दम निकल जाएगा, बिल्कुल हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, वो बिल्कुल हार्ट अटैक की तरह लगता है, बट वो हार्ट अटैक होता नहीं है। तो ऐसे में अगर कभी भी ऐसा हो तो जैसे मैंने आपसे बताया, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भरपूर इलाज अवेलेबल है। कई बार पेरेंट्स या प्रियजनों को लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, योगा करो ठीक हो जाओगे, एक्सरसाइज करो ठीक हो जाओगे, दोस्तों से मिलो ठीक हो जाओगे। बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, योगा बहुत अच्छी चीज़ है, कसरत करना बहुत अच्छा है, लोगों से मिलना बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे कि डायबिटीज़ में बोला जाता है मरीजों को कि भाई कसरत करो, डाइट मैनेज करो, लेकिन इंसुलिन दवा लो, वैसे ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी जब तक एक डॉक्टर का इलाज नहीं होगा तब तक बाकी चीज़ें आप कितना भी कर ले, अगर उस लेवल की एंग्जाइटी है या सीरियस एंग्जाइटी है, सीरियस डिप्रेशन है, जिसको सीवियर डिप्रेशन बोला जाता है, वो हैंडल नहीं होगा। और उसमें एक्सरसाइज है, लोगों से मिलना जुलना है, घूमना फिरना है, हॉबीज़ हैं, बहुत मदद करेंगी। लेकिन प्राइमरी चीज़ इलाज है। और डॉक्टर के पास जाना, साइकेट्रिस्ट के पास जाना, किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास जाना कमज़ोरी की निशानी नहीं है, ये हिम्मत की निशानी है। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने का मतलब होता है उम्मीद। आप उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा, और जो इंसान उम्मीद करता है वो कमज़ोर नहीं होता। तो जब भी ऐसा कोई लक्षण दिखे और आपको लग रहा है कि बहुत लंबे समय से ऐसा चल रहा है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो गए और बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा है, तो आपने परिजन से सबसे पहले सवाल पूछना है कि मरने का मन तो नहीं करता। कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि अगर हम सुसाइड के बारे में बात करेंगे, आत्महत्या के बारे में बात करेंगे, तो वो आइडिया उनके दिमाग में आ जाएगा। बल्कि विज्ञान ये नहीं कहता है, रिसर्च ये नहीं कहती। रिसर्च कहती है कि अगर कोई इंसान मरने के बारे में सोच रहा है, अगर कोई भी उसका एक हाथ पकड़ ले, एक सहारा दे दे, तो शायद वो उसकी ज़िंदगी बच सकती। तो हो सकता है किसी की जान बचा ले। तो आपके आसपास किसी भी सरकारी अस्पताल में कहीं भी आप हों, अगर एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, मानसिक रोग विशेषज्ञ से आप मिल सकते हैं तो आप मिलिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। बनाए रखिए अपना गांव कनेक्शन। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप और हम रोज मिल सकें।